नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही में स्टॉप लॉस को कैसे कवर करें। यानी अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो गया है फिर भी लॉस ना हो, इसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इसको कैसे कर सकते हो। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही में आप ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर का हैंडल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। साथ में ही टेलीग्राम चैनल इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, उस पे जाके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि लाइव मार्केट में मैं आपको अपडेट दे सकूं। दोस्तों, आज की निफ्टी के विषय में बात करूं उससे पहले मैं ये कहूंगा कि कल का वीडियो हमारा लगभग सही साबित हुआ, क्योंकि मैंने कहा था हम पॉजिटिव ओपन करेंगे और 15,100 से 15,120 एक हैंडल बताया था। आज वही एक हैंडल मिला, 15,000 के नीचे टूटा तो गिरावट आई और 14,920 गिरावट में पहला टारगेट था वो भी हिट हुआ। लेकिन दोस्तों, एक बात और बताऊं, आज पूरे दिन मार्केट इतना वोलेटाइल रहा है कि कायदे से तो 200 पॉइंट की रेंज ही रही, ओनली 200 पॉइंट्स, बट ओवरऑल ट्रेंड जो था उसमें अराउंड 700 पॉइंट से ज़्यादा कवर किए। पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस तरह से। और सच कहूँ दोस्तों तो हमने पर्सनली जो ट्रेड किए वो एक अलग बात थी, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे जब लोगों को बताने की कोशिश किया, लोगों को ट्रेंड समझाने की कोशिश की, तो उसमें 2 बार हम निफ्टी में मिसलीड हुए। हालांकि हमारा ट्रेंड और व्यू एकदम सही था, लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा सा मिसलीड हुए। पर उस स्टॉप लॉस को मैंने प्रोटेक्ट किया, इसलिए निफ्टी पे बात करने से पहले मैं स्टॉप लॉस प्रोटेक्शन की बात करूंगा। दोस्तों, याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शन जो है वो स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो हम जब भी ट्रेड करते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, मैंने वहाँ पे कई बार बताया, ऑप्शन टेबल भी वहाँ लोगों से शेयर की। मैंने कई बार बताया जब भी हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उसके अगेंस्ट में ऑप्शन में पोजीशन जरूर रखते हैं। आज जब हमने निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड किया तो उसके साथ में हमने शॉर्ट स्ट्रेडल भी बिल्डअप किया। अब स्ट्रेडल क्यों किया? किसी दिन हम ऑप्शन बाई भी करेंगे, किसी दिन हम उसको किसी और स्प्रेड से बनाएंगे, लेकिन आज स्ट्रेडल क्यों? स्ट्रेडल इसलिए कि एक्सपायरी परसों हैं और ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा हैं। अगर आज जो हमने स्ट्रेडल किया था वो 15,000 की कॉल एंड पुट का किया था और दोनों का प्रीमियम मिलाकर 280 पॉइंट्स का है। जब हमने स्ट्रेडल बनाया 286 था। अब आप सोचिए, सिर्फ 2 दिन एक्सपायरी हैं और 15,000 की स्ट्राइक पे कॉल पुट में कोई 286 पॉइंट का प्रीमियम दे रहा है। और दोस्तों, सच्चाई यही है कि यही एक वजह है कि रेंज बाउंड मार्केट रेट के वोलेटाइल हो के भी हमको प्रीमियम मीटिंग मिल रही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, फ्राइडे को हमने बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैंगल बनाया था। उस स्ट्रैंगल ने आज हमको 360 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, बिना कुछ किए हुए, बिना बहुत ज़्यादा रिस्क के। रेंज बाउंड मार्केट में इस तरह की ट्रेडिंग हमेशा फायदेमंद रहती है। अब अगर मान लीजिए निफ्टी फ्यूचर में काम करते हुए मेरे कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो भी जाता है तो मुझे 360 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल गया। आई एम नॉट इन लॉस। और स्ट्रेडल्स में प्रॉफिट आना भी ये साबित करता है हमारी रेंज एकदम सही है। और अगर फ्यूचर्स में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो रही हैं, इंट्राडे में कहीं पे हम लॉस खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वो वॉलेटिलिटी फैक्टर है। बट अगर आप उसको ऑप्शन के थ्रू हेज करते हैं, या ये कहें हम उसको ऑप्शन के थ्रू हेज कर रहे हैं, तो हम एक तरह से अपनी पोजीशन, अपने लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। ओवरऑल क्या है मार्केट, क्यों ट्रेडिंग करते हैं आप या हम सब? इसीलिए करते हैं ना कि हमें नॉलेज के साथ साथ कुछ पैसा भी मिले, थोड़ी सी इनकम हो। देखिए, वॉट एवर वी लॉस इन द स्टॉक मार्केट इज नॉट द गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ अदर, एनी अदर पर्सन। वॉट एवर वी लॉस, इट्स ओनली अवर लॉस। वी कांट गारंटी दैट इज द प्रॉफिट ऑफ समवन एल्स। मे बी हमने जिस लेवल पे बाई किया था वहां पे किसी ने सेल किया था, ये सोच के कि अब भागेगा नहीं, और फिर जहां हमने सेल किया वहां पे किसी ने बाई किया ये सोच के कि अब यहां से गिरेगा नहीं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हर लेवल पे बायर खड़ा है, हर लेवल पे सेलर खड़ा है। जब तक बायर नहीं है तब तक सेल नहीं करेंगे, जब तक सेलर नहीं है तब तक बाई नहीं करेंगे। जब ऐसी मार्केट है और वोलेटाइल है, मींस 200 पॉइंट की रेंज में ही 700 पॉइंट का मूवमेंट अगर निफ्टी दे रही है, तो आपको ये समझना चाहिए वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। और आज पूरे दिन डेटा के अगेंस्ट में मार्केट रही है। डेटा को उतनी जल्दी स्विफ्ट करने का मौका ही नहीं मिला जितनी जल्दी स्विंग मार्केट में आया। हालांकि आज अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मैंने सुबह सुबह ट्विटर पे भी अपडेट किया था और साथ में
अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बोला था सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए कि 35600 के ऊपर अगर सस्टेन किया, प्रीवियस डे हाई को तोड़ रहा है तो 8 से 35,800 से 36,000 के लेवल आएंगे। और देखिए पहला 35,800 हिट भी हुआ स्पॉट में, हम वहीं हिट भी हुए। यही नहीं, निफ्टी भी जब 50,100 के ऊपर चल रहा था तो मैंने 15,100 से 15,120 के बीच में प्रॉफिट बुक करने को बोला, और 15,110 पे ये भी लिखा कि 10 पॉइंट का लालच मत करिए, डोंट फॉल इन द ग्रीड ऑफ 10 पॉइंट्स एंड बुक प्रॉफिट इफ यू आर लॉन्ग। हमारे लिखने के ठीक आधे घंटे बाद निफ्टी स्पॉट ने 14,951 के आसपास का लो मार दिया विद इन 30 मिनट्स सिंस वी सजेस्टेड टू बुक प्रॉफिट। So the moment we said book profit, it was quite clear that 15,100 is a good resistance, and unless until we don't sustain our 15,120, our upside seems to be limited and we can sleep anytime. And the same thing happened. लेकिन हुआ ये कि 15,000 के पुट राइटर्स जो आज थे वो शुरुआत में काफ़ी अच्छे थे, और ये कहूँ कि शुरुआत के 1 घंटे डेटा पॉजिटिव था तो गलत नहीं होगा। 15,000 एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था, यही वजह थी बार बार निफ्टी 15,000 के नीचे आता था और फिर बाउंस कर जाता था। आखिरी के आधे घंटे को छोड़ दें तो निफ्टी पूरे टाइम 15,000 के लिए स्ट्रगल किया, और 15,000 के पुट राइटर्स ने निफ्टी को सस्टेन भी कराया। फाइनली आखिरी आधे घंटे की यूँ कहें 45 मिनट 30 to 45 मिनट्स की जो सेल ऑफ थी उसमें निफ्टी 15,000 के नीचे आया, प्लस क्लोजिंग भी 15,000 के नीचे थी। और एक चीज़ कहूँ, लास्ट के 45 मिनट में एक बार को निफ्टी नीचे होने के बाद 15,070 तक गया और उसके बाद फिर वापस नीचे आया टू गेट क्लोज बिलो 15,000। दोस्तों ये लगातार दूसरा क्लोज है जो 15,000 के नीचे हुआ है। पहले निफ्टी के स्पॉट लेवल देखिए, आज के ओपनिंग हुई थी, आज निफ्टी ने 15,002.45 पे ओपन किया, हाई था 15,111.15 का स्पॉट में, और यही वो मोमेंट था सुबह का अराउंड 10 AM के आसपास का जब निफ्टी ने यहाँ से गिरावट शुरू। अगर आज के पूरे दिन से मैं कुछ पॉजिटिव निकालूं तो सिर्फ 2 चीज़ें निकाल सकता हूँ। निफ्टी ने जो आज लो बनाया वो फ्राइडे से ऊपर का था, और जो आज का हाई था वो भी फ्राइडे सेशन के स्पॉट से ऊपर का था। यही इकलौता पॉजिटिव है जो आज के पूरे सेशन में ले सकते हैं, क्योंकि जो FIS डेटा है वो बहुत ही निगेटिव है। FIS ने कैश सेगमेंट में 1494.49 करोड़ की सेलिंग की है, और DII ने 483.62 करोड़ की खरीदारी। अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में बात करूं तो FIS ने 858.37 करोड़ का सेल ऑफ किया है इंडेक्स फ्यूचर में, और ऑप्शन में अगर बात करूं इंडेक्स के तो 326.87 करोड़ की खरीदारी की है। स्टॉक फ्यूचर में अगर मैं बात करूं तो FIS ने 112.72 करोड़ का सेल ऑफ किया, स्टॉक ऑप्शन में 67.76 करोड़ का सेल ऑफ किया। ओवरऑल FIS डेटा निगेटिव है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात करूं तो सिंगापुर निफ्टी अभी फ्लैट टू पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन फ्राइडे के सेशन में जिस तरह से यूएस मार्केट में एक जोरदार रैली आई थी और आज सुबह से यूएस के फ्यूचर्स डाउन चल रहे हैं, अगर कहीं ये वीकनेस कंटिन्यू रही तो वी में ओपन निगेटिव टुमारो, बट फिर भी एक उम्मीद कर सकते हैं कि यूएस मार्केट अगर पॉजिटिव ओपन हुए तो शायद हमको कल एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाए। अब उस ओपनिंग के बाद निफ्टी कहाँ जाएगा ये हम ऑप्शन डेटा से देखते हैं। दोस्तों निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। हालांकि इस ऑप्शन टेबल को डिफाइन करने से पहले एक चीज़ कह दूं, जो लॉस प्रोटेक्शन लॉस कवर करने की बात थी वो अभी रह गई है, वो मैं बैंक निफ्टी खत्म होने के बाद करूंगा। अब सबसे पहले ऑप्शन डेटा पे नजर डालते हैं। ऑप्शन डेटा में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 15,000 की स्ट्राइक पे नजर डालिए। 15,000 की स्ट्राइक एक ऐसी स्ट्राइक थी जिसके लिए आज पूरे दिन लड़ाई होती है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। 15,000 की जो आपकी पुट है वहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट 20 लाख का है, लेकिन कॉल में 29.49 लाख का। और इस ऑप्शन टेबल में थोड़ा सा ऊपर जाइए कॉल्स में तो 15,100 की कॉल में 34.18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और ये अभी हाईएस्ट है नियरेस्ट में। तो जो फ्राइडे को था रेजिस्टेंस और जो आज रेजिस्टेंस था 15,100, ऑप्शन डेटा भी अब उसको एक स्ट्रॉन्ग हर्डल मान के चल रहा है। अब जब तक निफ्टी 15,100 के ऊपर नहीं बंद होता है तब तक हम किसी भी अपसाइड की उम्मीद करें ये गलत होगा। निफ्टी को 15,120 के ऊपर निकलना ही नहीं है, इसके ऊपर सस्टेन भी करना है।
जब ये होगा तभी एक नई रैली मिलेगी। डाउन साइड में सपोर्ट कहाँ है? सबसे ज़्यादा डिसपॉइंटमेंट इस बात की है कि हमारी क्लोजिंग 15,000 के नीचे हुई है और 15,000 में 20 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद अगर देखेंगे तो नीचे में कहीं भी मेजर आपको कोई भी ऑप्शन राइटिंग पुट में नहीं दिखेगी। 17,49,900 पे है, 16,14,800 पे है, 18,14,600 पे है। हालांकि 14,500 की जो पुट है वहां पे आपको 24.96 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा और अगर मैं ऊपर में बात करूं तो 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट 15,500 की कॉल में दिखेगा। इट मीन ब्रॉडली 15,500 से 14,500 एक रेंज है ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये ऑप्शन डेटा निगेटिव है। निफ्टी का 1500 के ऊपर निकलना जरूरी है। हालांकि फिलहाल के लिए जो रेंज है 14,850 से लेके 15,120 तक की एक रेंज में मान सकता हूं फिलहाल के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंक्लूड करके। तो वो एक रेंज है जिधर टूटेगा फर्दर डायरेक्शन वही मिलेगी। फिलहाल डेटा निगेटिव है और इसमें हायर चांस है कि शायद हम नीचे की तरफ टूटे। फिलहाल ऐसा लग रहा है। मेरा ये व्यू तभी बदलेगा अब जब हम 15,100 के ऊपर क्लोज करेंगे, या तो हमारी कल की क्लोजिंग 15,000 के ऊपर हो जाए, तब हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो एक्सपायरी है वेंसडे को है इस बार, वो हमको हायर लेवल पे मिल सकती है। फिलहाल डेटा निगेटिव है। अगर मैं कल के लिए बात करूं, निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 4956.2 स्पॉट की है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि शायद हमको ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि यूरोप के मार्केट स्ट्रांग है, हो सकता है यूएस के मार्केट भी रिकवर करें तो हमको एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाए और अगर 15,000 के ऊपर सस्टेन करे तो भी एक अपसाइड दिखेगी, वरना जो भी एक अपसाइड मिले उसको सेल कर दीजिए। नीचे में 4920 के नीचे अब जैसे ही निकलेगा एक और फर्दर सेल ऑफ मिलेगा शार्प 30 to 50 पॉइंट का, और उसके बाद शायद मैं एक चीज कह सकता हूं, मुझे अभी फिलहाल एक बार को 14,800 दिखता है जब तक 15,100 नहीं टूटता है। ऑप्शन राइटर्स के हिसाब से अगर मैं कॉल्स में आपकी बात करूं तो सिर्फ 15,000 से 15,100 तक आपके 71 लाख के कॉल राइटर हैं। पुट में अगर आपको इतना चाहिए ना ओपन इंटरेस्ट, तो आपको 15,000 से 14,700 तक जाना पड़ेगा। अब देख लीजिए कॉल राइटिंग कितनी एग्रेसिव है आज की डेट में। यही वजह मैं आपसे कह रहा हूँ 15,100 क्रॉस करने जरूरी है। जैसे ही टूटेगा ये 70 लाख के कॉल राइटर्स अनवाइंड करेंगे और फिर मार्केट में एक अपसाइड मिलेगी। दोस्तों ये तो रही निफ्टी के बाद, अब मैं आपसे बैंक निफ्टी की बात करता हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी की जो आज की ओपनिंग थी, बैंक निफ्टी एक बार के लिए आज निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा और सुबह मार्केट में इसमें एक रैली बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। बैंक निफ्टी की ओपनिंग 35,462.45 के आसपास हुई और इसने जो हाई बनाया वो 35,827 का था। मैंने ट्विटर पे अपडेट भी किया कि जो 35,600 के आसपास स्पॉट का प्रीवियस हाई था उसके ऊपर जैसे ही निकला मैंने लिखा एक प्रीवियस डे ब्रेकआउट दे रहा है, शायद हम 35,800 से 36,000 जाएं। तो आज का जो हाई बना है 35,827.3 का बना, वो एक 150 पॉइंट्स का शार्प मूव हमको आसानी से मिला ट्रेड करने के लिए। हालांकि उसके बाद बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा। लास्ट में आते आते ये काफ़ी निगेटिव हुआ, हालांकि इसने 35,000 के लेवल को रिस्पेक्ट दिया। और दोस्तों निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज हायर टॉप और हायर बॉटम फॉर्मेशन दिया है। मींस जो आज का लो था वो प्रीवियस डे के लो से ऊपर का था और जो आज का हाई था वो प्रीवियस डे के हाई से ज़्यादा का था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यही एक चीज़ पॉजिटिव देखने को मिली है। दोस्तों आगे कुछ भी बोलूं उससे पहले बैंक निफ्टी की ऑप्शन टेबल देख लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। इसमें आपको जो देखना है 35,500, यहाँ पे 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, और पुट में अगर आप देखेंगे 35,000 पे 8 लाख से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। फिलहाल के लिए यही एक रीज़न है 35,000 को बैंक निफ्टी बार बार रिस्पेक्ट देता है जब भी टूटता है। ऊपर में 36,000 पे 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी 36,000 एक मेजर हर्डल है। यही वजह थी आज जब बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया तो भी सस्टेन नहीं किया और ऊपर से प्रेशर आ गया। हालांकि 35,800 पे अगर आप देखेंगे तो केवल 3.51 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी
वहां से इसको एक सेल ऑफ देखने को मिला। आज की डेट में 35,000 के नीचे बैंक निफ्टी में एक फ्रेश बिकवाली देखने को मिलेगी और 36,000 के ऊपर एक अपसाइड। अगर आपको याद होगा कल मैंने आपको रेंज बताई थी 34,800 नीचे की तरफ और 36,200 ऊपर की तरफ। आज भी वही रेंज इंटैक्ट है। जब तक कोई एक डायरेक्शन टूटती नहीं है मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि इसमें कोई मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा। हालांकि जिस तरह से निगेटिव फॉर्मेशन हो रहा है पता नहीं क्यों लग रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही कहीं नीचे की तरफ ना ब्लास्ट कर दें। पर जब तक 14,850 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 34,800 सेफ है, हम एक अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। ऊपर में निफ्टी के लिए 15,100 टूटना जरूरी है और बैंक निफ्टी के लिए 36,200 का टूटना बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों इस लेवल के नीचे काम कर रहे हैं तब तक बैंक निफ्टी में भी हर राइज पे आपको सेल करना है और निफ्टी में भी हर राइज पे आपको सेल करना है। दोस्तों ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब मैं रिस्क मैनेज की बात कर रहा था। दोस्तों रिस्क मैनेज के लिए फाइनल कॉल आपको ये दे दूं, जब तक निफ्टी इतना वोलेटाइल है, मार्केट इतनी वोलेटाइल है, तब तक सबसे बढ़िया काम है जब भी आप फ्यूचर में ट्रेड करें साथ में ऑप्शन में पोजीशन बना के चलें। और अभी प्रीमियम ज़्यादा है तो बाई ना करें, सेल करके चलें ऑप्शन को भी। स्ट्राइक आपको सिलेक्ट करनी होगी। आप चाहे स्ट्रेडल बनाइए, चाहे स्ट्रेंगल बनाइए या फिर नेकेड कॉल या पुट कोई सेल करिए, लेकिन अपनी एंट्री एग्जिट के स्टॉप लॉस को काउंट करके और ट्रेंड को काउंट करके, कि अगर आपके स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाते हैं तो उस केस में आपका प्रॉफिट आना चाहिए और आपका जो लॉस है वो कवर होना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा आपको फायदा देती है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रेगुलर आपको दे रहा हूँ, रेगुलर आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन के थ्रू अपने ट्रेड्स को कैसे हेज करें। मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ और यही वजह स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी मैं प्रॉफिट में निकल जाता हूँ। मैं वहां पे दिखाता हूँ आपको। मुझे पता है आप जब भी कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं आप एक मैजिक एक्सपेक्ट करते हैं। आपको लगता है कोई ऐसी कॉल मिले 100, 200, 300 पॉइंट आपको जो है तुरंत निफ्टी में 100 मिल जाए, बैंक निफ्टी में 200, 300 पॉइंट एक झटके में मिल जाए और कभी स्टॉप लॉस नहीं हिट हो। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पर्पज से है। मैं कोई एडवाइजरी का काम नहीं कर रहा, मैं कोई पेड सर्विस आपको नहीं दे रहा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इंडेक्स को ऑप्शन के थ्रू आप कैसे हेज कर सकते हो। जब सुबह में मेरे 25 पॉइंट्स गए थे मैंने साफ साफ लिखा था ये ट्रेडल मैं बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने स्टॉप लॉस के पॉइंट्स कवर करने हैं और मैंने वो कवर किए। बैंक निफ्टी का स्ट्रेंगल का एग्जांपल आपके सामने 360 पॉइंट्स मैंने प्रॉफिट फ्लैट आपको उसमें दिखाया है विदाउट एनी रिस्क। दोस्तों ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने आपको लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग में बताई हैं और लाइव में आपको इनको इम्प्लीमेंट करना सिखा रहा हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज बता दूं, हर लेवल पे मैं आपको वार्न भी कर देता हूं। आज की डेट में 15,110 पे मैंने वहां पे सीधे सीधे लिखा 10 पॉइंट के ग्रीड में कहीं ज्यादा लॉस ना हो। टाइमली वार्निंग थी, वहां से सीधे 150 पॉइंट का डिप विद इन 30 मिनट्स मिला आपको। जो भी ट्रेड मैं आपसे शेयर करता हूं मैं ऑलवेज लिखता हूं आई एम हेज्ड। मैं सिंपल स्पॉट लेवल, मैंने एक बार को ये भी लिखा 1550 के ऊपर बाय, 1510 स्पॉट के नीचे सेल, वो भी हुआ। दोस्तों लेवल्स को फॉलो करिए और अपने ट्रेड जनरेट करिए। हमारे ट्रेड्स के साथ में आप सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे हाउ टू हेज विद ऑप्शंस, और जितने ऑप्शन ट्रेड आपको मिलेंगे एंड ऑफ द मंथ आप देखिएगा आपको हमेशा अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आप लॉस में नहीं निकलोगे। जो पोजीशन हमने क्लोज की है वो भी प्रॉफिट लॉस मिला के ओवरऑल प्रॉफिट में है, जो पोजीशन ओपन है वो भी हमें मोस्टली प्रॉफिट में है और हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। मैंने आपसे क्या कहा था, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका मोटिव पैसा कमाना होना चाहिए, पैसा गंवाना नहीं होना चाहिए। चाहे ऑप्शन सेल करिए, बाई करिए, स्प्रेड बनाइए, स्ट्रेटजीज बनाइए, कुछ भी कीजिए, सारी मैंने आपको बताई है। और जो हम करते हैं, जो हमको सूटेबल लगती है वो हम डिफाइन कर रहे हैं लेवल के साथ में। देखिए एक एपिसोड मैंने बनाया आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने के लिए, अब उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर अपडेट दे रहा हूं और यहां तक कि अभी वीडियोस में भी बताता हूं कि हम ये क्यों कर रहे हैं। दोस्तों ट्रेडिंग इज ऑलवेज रिस्की। हमारे सारे वीडियोस नॉलेज पर्पस से हैं, हम कोई कॉल आपको नहीं देते हैं। वी जस्ट शेयर अवर नॉलेज, वी ट्राई टू एजुकेट यू पीपल and we request you all save money is very first motive you should have while trading in a market. प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है, उसको बचा के रखना बहुत मुश्किल। प्रॉफिट
बनाना एक अलग चीज़ है, उसको कैसे सेव रखना है वो दूसरी चीज़ है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, इट becomes part of your life, you become regular trader, you put your money in it, so your first motive should be your returns should be consistent and risk free। और दूसरी चीज़, हम ट्रेडिंग में कभी भी जिद नहीं करते हैं, हमें जिद नहीं करनी चाहिए। ट्रेडिंग कोई मूवी नहीं है जहाँ पे आपको रीटेक मिलेगा, इसमें एंट्री के साथ एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट एंट्री राइट एग्जिट, आप एकदम टॉप पे नहीं एग्जिट कर सकते हो, एकदम बॉटम पे नहीं खरीद सकते हो। यू कांट ऑलवेज कैच दैट एग्जैक्ट टॉप एंड एग्जैक्ट बॉटम। बस ये जो एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम के बीच का खेल होता है ना, रिटेलर्स को उसी में अपने पैसे को बनाना होता है और बचाना भी होता है। हम आपको पैसे बनाने के साथ साथ पैसे बचाना भी सिखा रहे हैं। मार्जिन लगता है, लेकिन अब आप ये सोचें कि 5-10 हज़ार रुपये लेके आप ट्रेडिंग करो, ऑप्शन में जाओ और एक दिन में 10 गुना कर लो। ऑप्शन में 10 गुना होता है, पैसा बहुत बढ़ता है, बिल्कुल होता है, कर सकते हो। एक बार करोगे, बाकी टाइम जाएगा, फाइनली जाएगा। इसीलिए स्प्रेड्स के साथ कवर रहिए, रिस्क को प्रोटेक्ट करिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट, फर्स्ट टू प्रोटेक्ट योर मनी। चाहे पैसा और लगाना पड़े लगाइए, लेकिन पैसा बचाइए। देखिए दोस्तों, आप कोई भी स्टेयर्स को एक साथ जंप करके नहीं चढ़ते हो। जब भी आप एक साथ लगातार 2 स्टेप्स 3 स्टेप्स कवर करने की सोचते हो ना, वहाँ पे आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। स्टॉक मार्केट भी वही है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ को रिलेवेंट टू स्टॉक मार्केट, सीरियसली मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, जो हमारी डेली लाइफ है, हमारी रूटीन लाइफ जो है, यहाँ तक कि हमारी स्कूलिंग से लेके अभी हमारे जॉब प्रोफाइल तक का जो वर्क है, या हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, स्कूल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ इंक्लूडिंग पर्सनल लाइफ, ईच एंड एवरी रिलेशन, हम इनसे ऐसे लेसन सीख सकते हैं जिससे स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। स्टॉक मार्केट इज नॉट ए डिफरेंट थिंग, एंड बाय दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट आवर मनी। दीज आर सिंपल बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी एजुकेशन चाहिए होती है, और थोड़ी सी विजिलेंस विद इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमिंग। तो ये सब चीज़ें लाइफ में कैसे होती हैं और आप कैसे मार्केट में अडॉप्ट कर सकते हो, मैं इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा विद एग्जाम्पल। तब आप कहिएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिस्क प्रोटेक्शन का क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताने का मेरा तरीका। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी आपके सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में उससे पूछिए। ट्विटर पे मुझे मैसेज करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को परमानेंट फॉलो करते रहिए। अभी मैं आपको बेसिक एजुकेशन दे रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ। हो सकता है आपको मैजिकल कॉल नहीं मिले, बट मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ स्टॉक्स के साथ में आपका कुछ प्रॉफिट भी होता रहे। एजुकेशन के साथ पैसा भी आपको मिले। तो दोस्तों, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, और मैं बार बार रिपीट करता हूँ, फिर कह रहा हूँ, ऑल द वीडियोस आर फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल रिस्क, सो always consult your financial advisor before trading in stock market। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमसे जुड़े रहें। आज के लिए नमस्कार।